अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका की वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 10वीं में हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं वो एक स्टोरी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10वीं जमात इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये रहा उसका टाइटल, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ना, एक लड़का जिसकी वजह से बैंक टूट गया। अब एक लड़के की वजह से बैंक कैसे टूटना से मुराद यहाँ पे बंद हो जाना। एक लड़के की वजह से बैंक कैसे बंद हो सकता है? तो चलिए देखते हैं आज हम इसमें। ये चूंकि बड़ा चैप्टर है इसलिए हमने इसके 2 पार्ट किए हुए हैं। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम आधी स्टोरी पढ़ेंगे और आप आधी स्टोरी पार्ट 2 में देख सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के लिस्ट में इसके नीचे आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले आधी स्टोरी देखते हैं किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी शुरू करने से पहले यहाँ पर हम वार्मिंग अप के एक्टिविटीज लेंगे। वार्मिंग अप एक्टिविटीज हमारे राइटिंग स्किल सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वार्मिंग अप में पहला टॉपिक है चिट चैट, जिसमें हमारे सामने एक कोड दिया हुआ है, एक अक़वाल ज़रीन की तरह एक जुमला दिया हुआ है। वो जुमला क्या है कि अ लाई कैन रन राउंड द वर्ल्ड बिफोर ट्रूथ हैज गॉट इट्स बूट्स ऑन। ना, झूठ इतनी तेजी से भागता है कि गोया सच जो है वो अभी तैयारी ही कर रहा होता है फैलने के लिए, जब तक झूठ पूरी दुनिया में फैल चुका होता है। ये जो कोट है, द अबव कोटेशन एक्सप्रेसेस हाउ फास्ट रूमर्स स्प्रेड। ना, रूमर्स यानी अफवाहें, झूठी बातें, कि अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं उसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक्टिविटी है, टॉक विद योर ग्रुप अबाउट सम रिसेंट रूमर्स व्हेन पीपल बिलीव्ड एट फर्स्ट एंड सफर्ड फॉर इट लेटर। Also discuss how one can decide whether some news is a fact or fake। ना बच्चों, यहाँ पर ये खास करके आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो रूमर्स का फैलना, रूमर्स का स्प्रेड होना बहुत ही आसान हो गया है कि आप किसी भी खबर को किसी भी फोटो या वीडियो के साथ मैसेज को आप ज्वाइन करके आसानी से किसी भी गलत खबर को पहुंचा सकते हैं, है ना। आए दिन हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप पर कहीं का कुछ ऐसा जानवरों की शक्ल वाला कोई इंसान है ना, या फिर अजीब से किस्म के जानवर हैं, और उसके बारे में इस तरह से खबरें होती है कि ये जानवर कहाँ पर देखा गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी इलाके को बदनाम करने के लिए इस तरह की खबरें घुमा दी जाती हैं। तो यहाँ पर हमें उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि किसी भी खबर को वो सही है या गलत हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके बारे में आप सबके यहाँ फीडबैक चाहिए थे, लेकिन चूंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं ना, तो हम उस पर ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे। एक क्वेश्चन है कि हु डू यू थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज। झूठी खबर फैलाने के लिए कौन से लोग जिम्मेदार हैं? देखिए, यहाँ पर इसका आंसर क्या बनता है कि वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, है ना, हम सभी लोग हैं। डू यू बिलीव इन ऑल द न्यूज दैट यू कम अक्रॉस। जितनी भी खबर आप तक पहुंचती है, क्या आप उन सबको सच मानते हो कि जो भी बताया जा रहा है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू आर रॉन्ग ना। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो खबरों की हेडलाइंस हैं, और हमें पूछा हुआ है कि आपको बताना है ये खबर सही है या फिर ये एक रूमर है, इट इज फैक्ट और रूमर। तो एक एक करके हम सेंटेंसेस लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने है कि काऊ गिव्स बर्थ टू अ काफ, है ना, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। ये फैक्ट है या रूमर है? जाहिर सी बात है, गाय है तो गाय बछड़े को ही जन्म देगी, है ना। काऊ विल ऑलवेज गिव बर्थ टू अ काफ।
तो ये एक फैक्ट है ना। अगर इसमें कुछ इस तरह का हो कि काऊ ने एक मगरमच्छ को जन्म दिया तो ये खबर गलत हो जाएगी, रूमर हो जाएगा, लेकिन ये राइट है। आगे है सेकंड सेंटेंस है, स्टेटमेंट हमारे सामने कि इन 2025 द सन विल स्वैलो द अर्थ ना, 2025 में सूरज जमीन को निगल लेगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो हमें नहीं पता, इसलिए इस खबर को हम रूमर कहेंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि यू रिसीव अ मैसेज दैट यू हैव वन ₹5 करोड़ इन अ लॉटरी। अगर आपको ऐसा मैसेज मिलता है कि आपको लॉटरी में 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या यह खबर सच हो सकती है? नहीं, ये रूमर होता है। Then bees beat their wings 270 times in a second, है ना। जो शहद की मक्खियां या मक्खियां होती हैं वो अपने परों को 1 सेकंड में 270 मर्तबा फड़फड़ाती हैं, अपने परों को हिलाती है। तो ये फैक्ट है, ये एक साइंटिफिक उसको जो है लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है, ये फैक्ट है ना। लेकिन आपको 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं लॉटरी में, इस तरह की जो बातें होती है दे आर रूमर्स। तो यहाँ पर हम उसी की जांच कर रहे हैं। देन मेनी शिप्स एंड एरोप्लेन्स हैव डिसअपीयर्ड इन बर्मुडा ट्रायंगल। यहाँ पर बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कि वहाँ पर बहुत सारे जहाज और एरोप्लेन्स डिसअपीयर हो जाते हैं, वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं, ऐसी खबरें हमें मिलती हैं, लेकिन उसके बारे में कोई तहकीक नहीं है, इसलिए हम उसे रूमर कहेंगे। देन ड्राइवरलेस कार्स आर नो मोर अ ड्रीम, है ना। बगैर ड्राइवर की कार अब ये कोई सपना नहीं है, यानी अब ये हकीकत बन चुका है। तो ये सच बात है कि अब ऑटोमेटिक कार्स जो है वो मार्केट में आ रही हैं, जहां पर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम कुछ 10-15 साल पहले सोचे तो ये रूमर हो सकता था, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये बात अब फैक्ट में शामिल है। नेक्स्ट इज सोफिया इज द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सिटीजन। सोफिया के बारे में आपने इससे पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना कि सोफिया जो जापानीज रोबोट है वो वर्ल्ड की फर्स्ट रोबोट सिटीजन है। तो इट इज एक्चुअली अ फैक्ट ना, ये एक न्यूज है, ये रूमर नहीं है। नेक्स्ट है घोस्ट ड्वेल इन बनियान ट्री। जो बनियान ट्री होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, उसमें भूत रहते हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, इट इज अ रूमर। इस तरह की कोई भी बातें फैक्चुअल नहीं होती। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थे। आगे और आ रहा है, डू नॉट स्टेप आउट ऑन अ न्यू मून डे। न्यू मून डे यानी जो चांद रात का दिन होता है, जब पहली तारीख का चांद नजर आता है, उस दिन हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, क्योंकि उस दिन शैतान वगैरह ये चीजें जो है तो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी एक किस्म का रूमर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, ये सिर्फ अफवाह होती है, लोगों का एक तरह से वहम होता है। आगे है एलियंस विल कॉन्कर द अर्थ, कि एक वक्त आएगा जब एलियंस हमारी जमीन को कॉन्कर कर लेंगे, हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तो एलियंस है नहीं है, ये तो पहली बात कि एलियंस के बारे में कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ वो साइंस फिक्शन में ही नजर आते हैं, इसलिए ये भी एक किस्म का रूमर है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये कुछ खबरें हम देख रहे हैं जो एलियन मतलब यहाँ पर हम चेक कर रहे थे फैक्ट्स और रूमर्स में। आगे बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, लेकिन स्टोरी से पहले हम देखते हैं स्टोरी के राइटर के बारे में। राइटर जैसे हम ऑथर भी कहते हैं यानी मुसन्निफ, यहाँ पर उनकी तस्वीर हमारे सामने बनी हुई है। ये हैं मिस्टर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, उनके बारे में लिखा हुआ है कि ही वॉज बोर्न इन 1934, इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। जो यहाँ पर ये जो वर्ड है ब्रिटिश डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है उनके जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिश थे, यानी वो अंग्रेज थे, वो इंग्लैंड से आए हुए थे, लेकिन वो लोग आकर इंडिया में बस गए। और रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडियन है, उनकी पैदाइश इंडिया में हुई और वो इंडियन सिटीजन है। तो डिसेंट कहते हैं आबा व अजदाद को, नस्लों को। He lives with his adopted family in Landore in Missouri, India.
है ना। उन्होंने उनकी खुद की फैमिली नहीं है, बल्कि उन्होंने एक फैमिली को, एक खानदान को एडॉप्ट किया हुआ है, गोद लिया हुआ है, और वो मसूरी के लैंडूर में रहते हैं। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. ना, चूंकि रस्किन बॉन्ड ने इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई है, इसलिए इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन चाइल्ड एजुकेशन, है ना, ये जो गवर्नमेंट का एक अदारा है, वो उनकी खिदमात का एतराफ़ करता है कि इंडिया में जो बच्चों का लिटरेचर है, बच्चों की जो कहानियां हैं, उसके बारे में उस फील्ड में रस्किन बॉन्ड का एक बहुत अच्छा काम है। और उनकी इन्हीं खिदमात की वजह से ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा ना। उन्होंने जो स्टोरी लिखी थी आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, उस बात के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। साहित्य अकेडमी अवार्ड पूरे इंडिया में किसी एक राइटर को एक साल में दिया जाता है, तो 1992 में ये अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण रेस्पेक्टिवली इन 1999 एंड 2014। पद्मश्री एंड पद्म भूषण ये दो किस्म के खिताब होते हैं, है ना। जो आपने सुना होगा भारत रत्न का जो अवार्ड है, पूरे इंडिया से एक या दो लोगों को दिया जाता है, लेकिन जो लोग अपने फील्ड में नुमाया काम अंजाम देते हैं उन्हें पद्मश्री और फिर उससे बढ़कर पद्म भूषण, इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ये एजाज होते हैं, एक किस्म का रिस्पेक्ट होता है, तो उन्हें ये दोनों भी मिल चुके हैं। तो ये थे हमारे स्टोरी के ऑथर रस्किन बॉन्ड। अब आते हैं हम स्टोरी पर। स्टोरी का हमारा टाइटल द बॉय हु ब्रोक द बैंक, कि वो लड़का जिसने बैंक को तोड़ दिया। बैंक को तोड़ दिया से मुराद यहाँ पर कि उसकी वजह से बैंक बंद हो गया। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में स्टोरी है, द बॉय नत्थू। Nathu grumbled himself as he swept the steps of the Pippal Nagar Bank owned by Seth Govindram। देखिए यहाँ पर दो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो नत्थू जो कि एक स्वीपर बॉय है और वो स्वीपिंग कर रहा है पिप्पल नगर बैंक में, और वो बैंक जो है वो सेठ गोविंद राम का है। He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps। और जब वो सुबह, आपने देखा होगा झाड़ू वाले सुबह में हमारे एरियाज में भी आकर इस तरह से झाड़ू लगा रहे होते हैं, तो ही यूज्ड अ स्मॉल ब्रूम, ब्रूम यानी झाड़ू, कि वो झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगाने के लिए वो छोटे झाड़ू का यूज कर रहा था। ही हरीडली एंड केयरलेसली, हरीडली यानी जल्दी जल्दी से, एंड केयरलेसली यानी बिल्कुल लापरवाही से, यानी वो पूरे ध्यान के साथ झाड़ू नहीं लगा रहा था, बस ऐसे ही बेमन से झाड़ू लगा रहा था। और आगे बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बच्चों, यहाँ पर रस्किन बॉन्ड उनकी स्टोरीज की खास बात ये होती है कि वो पूरे सीन को डिटेल के साथ डिस्क्राइब करते हैं, कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, क्या हो रहा है। तो ये पूरा मंजर देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। द डस्ट यानी जो धूल थी झाड़ू देने की वजह से, आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबो हिज हेड, धूल जो है वो ऊपर उठती थी जैसे कोई क्लाउड हो, बादल की तरह हो, एंड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप, और वापस से फिर उन पायरियों पर, उन स्टेप्स पर सेटल डाउन हो जाती थी। वापस से नीचे वो धूल आकर उसी पायरी के ऊपर, उन्हीं पैतरियों पर जमा हो जाती थी। तो झाड़ू देते वक्त जो कचरा होता है वो तो हटा लेते हैं, लेकिन धूल वहीं पर जमी होती है। तो इस मंजर को बयान कर रहे हैं। As Nathu was banging his pan against the dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by। जब नत्थू उस सफाई के दौरान अपने पैन को डस्टबिन में, यानी जो कचरा उसने उठाया होगा उस कचरे को डस्टबिन में डाल रहा था, तभी वहां पर सीताराम पास्ड बाय। सीताराम कौन है? ही इज वॉशरमैन सन, है ना, एक धोबी का बेटा है, वो वहां से गुजर रहा था। सीताराम वाज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, वो अपने डिलीवरी राउंड पर था, यानी वो अपने धुले हुए कपड़े लोगों को घरों तक पहुंचाने जा रहा था। ही हैड बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड, है ना, उसके सर पर एक बंडल रखा हुआ था जिसमें
इस्त्री किए हुए कपड़े उसके सर के ऊपर एक बंडल की शक्ल में ना एक गठरी बनाकर इस तरह से जैसा हम पिक्चर में देख रहे हैं उसके सर पर रखा था। उसने आवाज देते हुए कहा, डोंट रेज सच अ डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नत्थू। उसने नत्थू से कहा कि इतना कचरा धूल मत उड़ाओ, है ना, क्यों? क्योंकि उसने धोए हुए कपड़े हैं तो वो धूल की वजह से मैले हो जाएंगे। आगे उसने कहा, आर यू एनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज अ मंथ? क्या तुम अब भी इस बात से नाराज हो कि बैंक जो है वो, मतलब यहाँ पर बैंक का तस्करा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि वो लड़का बैंक में सफाई कामगार के तौर पर काम कर रहा है। तो क्या तुम अब भी इस बात से नाराज हो कि वो लोग तुम्हें 2 रुपए बढ़ाकर नहीं दे रहे हैं? यानी वो शायद वो लड़का जो है वो चाहता है कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, लेकिन बैंक वाले नहीं बढ़ा रहे हैं। और सीताराम को ये बात पता है, इसलिए वो पूछ रहा है कि शायद तुम उसी बात का गुस्सा हो क्या, इसीलिए तुम इस तरह से बेमन से झाड़ू दे रहे हो? तो उसके जवाब में नत्थू ने कहा, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। है ना, नत्थू ने क्या कहा कि मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, मुझे तो मेरा जो रेगुलर पेमेंट है, मेरी जो तनख्वाह है वही नहीं मिली, तो एक्स्ट्रा 2 रुपए तो अलग ही बात है। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, आज 20th ऑफ द मंथ यानी 20 तारीख आ गई है और अभी तक मुझे पगार नहीं मिला हुआ है, अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं हुई है। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन्स सैलरी? और उसने क्या क्वेश्चन किया कि किसे ऐसा अंदाज रहेगा कि बैंक वाले उस लड़के को पैसा नहीं दे रहे हैं। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस। ना, एज सुन एज आई गेट माई मनी, जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिलेगा, आई एम ऑफ, मैं यहाँ से निकल लूंगा, यानी मैं ये काम छोड़ दूंगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, 1 हफ्ता और आगे मैं इस जगह पर काम करने वाला नहीं हूं, यानी वो अपनी जॉब से नाखुश है। And Nattu banged the pen against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. और जब वो ये बात कह रहा था ना कि मैं जैसे ही मेरा पगार होगी मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा, अब मैं यहाँ बिल्कुल काम करने वाला नहीं, ये कहते हुए ही बैंग्ड द पैन। पैन मीन्स जो कचरा उठाने का जो पॉट होता है ना, उसे डस्ट पैन कहते हैं। तो वो पैन को उसने डस्टबिन में कई बार जोर जोर से झटका, मतलब कचरा खाली करने के लिए उसने जोर से घुसाया। क्यों? और ये क्या जाहिर कर रहा था? टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट, है ना, वो अपनी बात पर जोर देना चाह रहा था कि अब मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। जैसा हम भी होता है ना क्लास में, कभी हम किसी बात को कहते हुए हम बेंच के ऊपर जोर से हाथ मार देते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इस तरह से वो एम्फेसाइज करने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, वो भी डस्टबिन के ऊपर इस तरह से डस्ट पैन को जोर से बजाते हुए उसने कहा कि मैं बिल्कुल अब यहाँ काम नहीं करने वाला। उसकी बात सुनकर उसके फ्रेंड ने कहा, वेल आई विश यू लक, सेड सीताराम, आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू। है ना, उसने क्या कहा, चूंकि वो दोनों हम उम्र हैं और दोनों का रोज का सामना होता है, तो उसने कहा, आई विश यू अ लक, कि मैं तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, यानी मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें ये जॉब छोड़कर अच्छी जॉब मिल जाए। एंड आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू, और मैं भी किसी जॉब को लुक आउट करता हूँ। लुक आउट मीन्स तलाश करता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। एंड ही प्लॉडेड barefoot along the road, the big bundle of the clothes hiding most of his head and shoulder. है ना, उस इतना कहने के बाद कि मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढता हूँ, ही प्लॉडेड का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, और ये कब होता है? जब हमारे पास सामान ज्यादा हो या वजन लेकर हम चल रहे हो तो हमारी रफ्तार कम हो जाती है ना, उसे प्लॉडिंग कहते हैं, धीरे धीरे चलना। ही प्लॉडेड barefoot, वो नंगे पैर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। और जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसका सीन भी बता रहे हैं कि द बिग बंडल ऑफ क्लॉथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर, कि उसके सर के ऊपर जो बंडल रखा था उसकी वजह से उसका सर और उसका कांधा ढका हुआ था। एट द 4th home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. अब देखिए, सीताराम घरों घर लोगों के कपड़े पहुंचा रहा था,
पहुंचाते पहुंचाते जब वो चौथे घर पर गया तो वहां जाने के बाद ही हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस, कि उस घर की जो लेडी थी, उस घर की जो खातून थी, उसने उससे सुना। क्या सुना? कि दैट शी वाज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, कि उसे एक स्वीपर यानी झाड़ू वाले की जरूरत है, यानी उसे एक सफाई के लिए एक सफाई वाला लड़का चाहिए जो उसके घर में सफाई का काम कर सके। जैसे ही सीताराम ने ये बात सुनी, tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. ना सीताराम ने अपना मुद्दा वहां पर बयान कर दिया। उसने क्या कहा कि मेरे नजर में एक लड़का है, मैं ऐसे एक लड़के को जानता हूं जो कि झाड़ू देने वाला है, सफाई वाला है, और वो भी काम की तलाश में है, और वो अगले महीने से ज्वाइन भी कर सकता है। He can start from the next month, ना वो अगले महीने से ज्वाइन कर लेगा। आगे उसने और कहा कि he is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. ना उसने आगे पूरी बात कह दी कि वो अभी बैंक में सफाई का काम कर रहा है, लेकिन बैंक वाले उसे पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो वहां से काम छोड़ना चाहता है। इतना सुनने के बाद जो वो लेडी थी जिनका नाम आगे आ गया है, मिसेज श्रीवास्तव, Is that so? Well, tell him to come and see me tomorrow. है ना, ऐसी बात है तो उसे कहो कि कल आकर मुझे मिले। यानी वो उसको काम वगैरह देखना चाहेगी कि वो कर पाएगा या नहीं, और कितने पैसे वगैरह जो भी बात रहेगी उसके लिए उसने कहा कि तुम उसे कल मेरे पास आने के लिए कहो। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस, है ना, सीताराम जो है वो ही वॉज ग्लैड, वो बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड, कि वो दोनों के काम आ गया। दोनों के काम से मुराद वो अपने जो उसका फ्रेंड नत्तू है उसको भी काम की जरूरत है, और मिसेस श्रीवास्तव जो उसकी कस्टमर है जिनका वो कपड़े धुलकर लाता है उनको जरूरत है, तो दोनों का काम बन गया। ही hoisted his bag on his shoulders and went his way, उसने अपना जो बंडल था उसे hoisted यानी उठाया और वहां से आगे बढ़ गया। अब इतना होने के बाद मिसेस श्रीवास्तव had to do some shopping. She gave instructions to the Aya about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. देखिए, अब मिसेस श्रीवास्तव जिनको अपने घर में एक सफाई वाले की जरूरत है, उसके घर में ऑलरेडी एक आया और एक कुक काम करते हैं, तो उन्होंने उनको चूंकि शॉपिंग के लिए जाना था, शी गिव इंस्ट्रक्शन यानी उसने हिदायत दिया आया को कि लुकिंग आफ्टर द बेबी, कि तुम बेबी का लुकिंग आफ्टर। बच्चे, ये लुकिंग आफ्टर एक्चुअल में फ्रेज है जिसका माने होता है ख्याल रखना, देखभाल करना। कि आया को उन्होंने कहा कि तुम बच्चे की देखभाल करना। मरीन ट्री, इमली का पेड़, और वो भी कैसा है? लार्ज शेडी, एक बड़ा शेड वाला यानी सायेदार इमली का पेड़ वहां बाजार में है। उस बाजार के पास मिसेस श्रीवास्तव को उनकी फ्रेंड यानी मिसेस भूषण मिल गई, जो कि शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, शेल्टरिंग यानी वहां पे रुकी हुई थी और अपने आप को धूप से बचा रही थी। तो गर्मी से बचाने के लिए उस पेड़ के साए में वो वहां पर रुकी हुई थी, और वहीं पर मिसेस श्रीवास्तव ने की उनसे मुलाकात हो गई। मिसेस भूषण was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of पिप्पलनगर। ना, मिसेस भूषण जो है वो she was fanning herself with a large hanger से, फैनिंग का मतलब हवा देना, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही तो हम क्या करते हैं, अपने रुमाल या किसी चीज़ से, किसी कागज़ से अपने आप को हवा दे रहे होते हैं, अपने हाथों से उस चीज़ को हिलाकर खुद को थोड़ा सा हवा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मिसेस भूषण वैसे ही कर रही थी। और साथ ही शी कंप्लेंट ऑफ द समर, उन्होंने एक कंप्लेन की, मतलब एक गर्मी के जो एहसास हो रहा था उसके बारे में कहा कि वाज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पिप्पलनगर, के पिप्पल नगर में पहली मर्तबा इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और दरमियान में लिखा हुआ है विच शी अफर्म्ड, अफर्म का मतलब होता है उस बात से एग्री करना,
यानी जब मिसेस भूषण ने शिकायत की ना कि इतनी गर्मी तो पहली बार पड़ रही है, तो मिसेस श्रीवास्तव ने कहा कि हाँ सच में ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ती थी। She then showed Mrs. Srivastava sample of the clothes she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. है ना, मिसेस श्रीवास्तव जो मिसेस भूषण है उनके पास कुछ कपड़ों का सैंपल था। उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को दिखाया कि मैं ये कपड़े खरीदने जा रही हूँ। और फिर आमतौर से जब औरतें इस तरह से कपड़ों की दुकानों पर या कपड़ों के बारे में बात करती हैं तो वो उसके कलर के बारे में, उसके डिज़ाइन, उसके टेक्सचर ना, उस पे जो भी नक्श निगार बने हुए हैं, तो उन सब के बारे में उन्होंने 5 मिनट तक ऐसे ही बात की। बात करने के बाद हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक मिसेस श्रीवास्तव सेड, जब उनकी उस बात से वो बात पूरी हो गई तो मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, डू यू नो माई डियर that Seth Govindaram's bank can't even pay its employees। देखिए अब यहाँ पे मिसेस श्रीवास्तव, जिनको वॉशरमैन यानी धोबी के बेटे ने कहा था कि उस झाड़ू वाले को उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो मिसेस श्रीवास्तव ने अपने फ्रेंड से क्या कहा कि सेठ गोविंदराम का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने मुलाजमीन को तनख्वाह भी नहीं दे रहा है। जैसे ही ये बात उन्होंने कही आगे और उसमें सपोर्ट किया कि ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ, कि आज ही मुझे मालूम हुआ कि वहाँ जो झाड़ू वाला है, जो स्वीपर बॉय है, 1 महीने से उसे तनख्वाह भी नहीं दी गई है। अब इस बात को सुनकर मिसेस भूषण शॉकिंग, if they can't pay the sweeper they must be in a bad way, none of the others could be getting paid either। है ना, मिसेस भूषण ने उसके आगे की बात को पूरा करते हुए कहा कि ये तो बहुत ही हैरत की बात है कि अगर वो झाड़ू वाले को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे जो अंदर बैंक में लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे देते होंगे, क्योंकि झाड़ू वाले की तनख्वाह तो बैंक में जो अंदर काम कर रहे हैं उनसे कम ही होगी। जब वो झाड़ू वाले का पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो जो अंदर जो मैनेजर है, जो क्लर्क हैं, जो कैशियर है, उन सबको पैसा कैसे देते होंगे, तो उनको भी पैसा नहीं मिल रहा होगा, ऐसा उन्होंने अंदाज। She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband। है ना, वो इतनी बात होने के बाद उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को वहीं छोड़ा और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए चली गई। Who was sitting in front of कमल किशोर's photography shop talking with the owner। और उनके जो हस्बैंड थे यानी मिस्टर भूषण जो है वो कमल किशोर नाम की जो शख्स है उसकी फोटो की शॉप है, वो वहां पर बैठकर ओनर से बात कर रहे थे। तो मिसेस भूषण उनको ढूंढते हुए वहां पहुंची। उनको ढूंढने के बाद जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा, सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण, है ना, कि आप यहाँ बैठे हैं। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिसअपियर, कि आप कहाँ चले गए थे, मैं 1 घंटे से आपको ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपियर, आप कहाँ गायब हो गए थे। इस तरह ने उन्होंने मिस्टर भूषण से कहा। तो उन्होंने जवाब दिया कि nowhere, replied Mr. Bhushan, had you remained stationary in one shop I might have found you, कि अगर तुम एक शॉप में स्टेशनरी होते, है ना, स्टेशनरी का मतलब होता है ठहरे हुए होना, रुके हुए होना। बच्चों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे स्टेशनरी का तो मीनिंग होता है जहाँ पर हम बुक्स, नोटबुक्स वगैरह ये सारी चीजें खरीदते हैं, उसे स्टेशनरी कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, दोनों वर्ड्स में एक स्पेलिंग का फर्क है। जो लास्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं ARY, जो शॉप होती है जहाँ पर हम बुक्स वगैरह खरीदते हैं उस स्टेशनरी में लास्ट में ERY होता है। तो जब ये स्टेशनरी ARY से लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो हरकत नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपको याद रखना रहेगा, दोनों होमोफोन्स है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन स्पेलिंग का फर्क है और मीनिंग भी अलग है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम एक जगह रहती तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता, बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन, लेकिन तुम तो एक दुकान से दूसरी दुकान ऐसे घूमते रहती हो जैसे किसी गार्डन में
शहद की मक्खियां इधर उधर भटक रही होती हैं, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे, इसी तरह तुम भी इधर से उधर जा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गया। उनकी ये बात सुनना था कि मिसेस बुशन को थोड़ा गुस्सा आ गया। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राइंग इनफ ना। उन्होंने क्या कहा, डोंट स्टार्ट ट्रम्बलिंग, अब मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, पहले ही मुझे गर्मी की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। और आगे उसने कहा द हीट इज आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिपल नगर में क्या हो रहा है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, यहाँ तो जो बैंक है वो भी बैंकरप्ट होने जा रहा है ना। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, यानी पैसे खाली हो जाना। यानी रिकॉर्ड में तो है कि भाई हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, लेकिन असल में बैंक के पास पैसे ना होना। और ऐसा कब हो जाता है कि बैंक में जब बैंक वाले ज्यादा लोन दे देते हैं तो बैंक के पास कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और उनकी जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, तो उस वक्त बैंक बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। मतलब दुकान के मालिक कमल किशोर ने कहा, व्हाट्स दैट, सिटिंग अप सडनली, विच बैंक। कमल किशोर ने जैसे ही सुना तो उसने पूछा कि क्या कह रहे हैं आप, किस बैंक की बात हो रही है। Why? The People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. ना, मिस्टर भूषण ने क्या कहा कि why? The People Nagar Bank, of course, क्योंकि वो उस पूरे इलाके में एक ही बैंक है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसी बैंक की बात कर रही हूँ। और I hear they have stopped paying employees, कि मैंने तो सुना है कि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। उसके आगे उन्होंने क्वेश्चन किया, डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, अब ऐसा मत कहना कि तुम्हारा भी एक अकाउंट वहाँ पर है। तो मिस्टर किशोर ने जवाब दिया, नो, यानी मेरा अकाउंट तो नहीं है, बट माई नेबर हैज़, ही एक्सक्लेम्ड, उसने हैरत के साथ इजहार किया। And he called out over the low portion to the keeper of the barber shop next door. हाँ, उसके पड़ोस में जो दूसरी बार्बर की शॉप थी उसको उसने आवाज देते हुए कहा, दीपचंद, have you heard the latest? क्या तुमने नई बात सुनी? The People Nagar Bank is about to collapse. You would better get your money out as soon as you can. ना, डायरेक्टली कमल किशोर ने क्या कहा, अपने पड़ोसी दीपचंद को आवाज देते हुए कहा कि ये वीडियो बीएमसी एजुकेशन चैनल की तरफ से पेश किया जा रहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दुश्वारी हो तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों, ये स्टोरी हम यहाँ पर रोक रहे हैं, इसके आगे का पार्ट हम वीडियो नंबर 2 में, जहाँ पर हम पार्ट 2 करके पेश कर रहे हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।